नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा जा रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसकी दी है? कन्वर्जेंट लेंस की। कितनी दी है? जब तक मैं इसको कट कर रहा हूं आप लोग सॉल्व करो। फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इसको यहां रख देता हूं कहीं। बोलो, ये क्वेश्चन है हमारा। चलो अब सही रहा। बताओ, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट लेंस इज 20 सेंटीमीटर for violet color. What will be focal length of red color if mu v equal to 1.54, mu r equal to 1.52? चलिए वेट कर रहा हूं आपके ऑप्शन का, आपके आंसर का। इसको बता सकते हैं सभी बच्चे, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो हिंट दे दूंगा। बोलो, हिंट चाहिए? नहीं तो बताएं फिर आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये सोचो। तो हमें पता है क्या रिलेशन है, इन्वर्सली का है। सही है, तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू है, ये बोल रहे हैं बच्चे। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू है, ठीक बात है। तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि उसने रेड कलर की फोकल लेंथ पूछी है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर। तो एफ आर अपॉन एफ वी इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी अपॉन म्यू आर। तो एफ आर तो पूछा है, एफ वी का यहां मल्टीप्लाई कर दो। एफ वी फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट लेंस 20 सेंटीमीटर फॉर वायलेट, तो ये 20 सेंटीमीटर हुआ। म्यू वी दिया 1.54 डिवाइड बाय म्यू आर 1.52। करो इसको, सॉल्व करो। यस, व्हाट विल बी द आंसर? और अवर आंसर इज, बता सकते हैं, 20। ये 1.54 है, 1.52 है, तो 20 से तो ज्यादा आएगा ही, पक्की बात है। ठीक है, 20 तो हो नहीं सकता। तो अब बचे दो, इन दोनों में बताओ कौन सा है। यस, बी बॉम्बे सही। हाँ चल जाएगा, 20.28 चल जाएगा। 20.28 मतलब 20.12, 20.76 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, 20.76 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कर पा रहे हो ना? और अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो एग्जैक्ट भी हम निकाल सकते हैं, जो कि 20.26 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो चल जाएगा, 20.12 लगाओ। करेक्ट आंसर है 20.12। वैसे इसका सही आंसर 20.26 आ रहा होगा, देखो जरा।
है ना। अगर इंटीजर फिलिंग होगा ना जेई मेंस में तो फिर इसका आंसर लगाना पड़ेगा नन, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है। लेकिन 4 ऑप्शन दिए हैं तो फिर करीब करीब का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। आप सभी के पास नोट्स है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 19 यहां से मैं कट कर रहा हूं, जब तक आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास बुकलेट है, फटाफट निकाल लो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को काट के यहां रखता हूं। चलो ये क्वेश्चन आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन दिख रहा है पूरा। लेकिन आपके पास नोट्स तो होंगे ही, तो उसमें देख लेना। A point object is placed 40 centimeter away from a convex lens of 20 centimeter focal length and diameter 10 centimeter. Diameter कितना है? 10 centimeter. A person who is 60 centimeter away to the other side of lens and h centimeter below the principal axis, what will be the value of h? So image can be seen. इसको करिएगा। कैसे करोगे आप, बोलो। उसने कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। यहां से 40 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायमीटर, ये डायमीटर इसका डायमीटर है कितना? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया यहां से यहां तक ये डायमीटर। ये दिया है कितनी वैल्यू का? 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। डायग्राम बना लो। ऑप्टिक्स की अच्छी बात होती है कि सबसे पहले डायग्राम बना लो जो कहा जाए, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अ पर्सन हु इज 60 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, 60 सेंटीमीटर क्या दिया है? अवे टू द अदर साइड ऑफ लेंस एंड h सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो h की वैल्यू क्या हो जिससे कि इमेज उसको दिख जाए। एक पर्सन इधर से 60 सेंटीमीटर दूर है लेंस के दूसरी तरफ, इधर कहीं, ठीक है। कहां पर है ये? यहां कहीं पर है, 60 सेंटीमीटर दूर। और कितनी नीचे है? h नीचे है, इधर है उसकी आई। अब वो कहता है ये आई, ये h की वैल्यू क्या हो जिससे कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको दिख जाए। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर है 10 सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक। करो, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं और जरा करिए, देखें। मैं आपके, अगर आप कर पा रहे हो तो मैं ऐप के थ्रू आपके कमेंट्स देख लेता हूं। बताओ कितना आ रहा है? एक मिनट का वेट कर रहा हूं बस।
बहुत सिंपल है। ऑप्शन दे दूं? दे दूं? चलो, पहला ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 9.6 सेंटीमीटर। यस, बोलो। अरे 9th क्लास का क्वेश्चन है, देखो इधर दिमाग लगाओ। ये 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है बोलो? बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का भी काम नहीं है। ये बताओ कि फोकल लेंथ कितनी है? 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 40 पर, तो इसका मतलब कहाँ रखा है? फोकल लेंथ के डबल पर, मतलब कहाँ रखा है? 2f पर रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2f पर। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? कॉन्वेक्स लेंस से पीछे 2f पर ही बनती है। इसका मतलब 40 पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? 40 पर ही बनेगी। ये 40 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगी। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट है, ओ से एक लाइट रे ले जाओ इधर और इधर मिला दो, तो यहां इमेज बन गई। लेकिन इमेज यहां बन रही है, देखना इधर से है, तो मतलब इमेज से एक लाइट रे इसकी आई तक जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए, तभी जाकर के वो इस इमेज को यहां पर देख पाएगा। अब कहानी ये हुई इसमें, देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो यहां ये दोनों एंगल सेम है। ये हाइट अगर पता, ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल 60 थी, उसमें से 40 माइनस कर दो, ये 20 सेंटीमीटर बची। बची कि नहीं बची? तो अगर ये एंगल सेम है तो इधर अगर मैं tan थीटा लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इधर भी वही tan थीटा लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बराबर होगा। तो इधर परपेंडिकुलर कौन है? h, बेस कितना? 20, इक्वल टू इधर परपेंडिकुलर कितना? टोटल 10 था, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 5। तो 5 डिवाइड बाय ये कितना? 40। सॉल्व करो। सॉल्व किया, कितना आया? 5 से काट दो, h इक्वल टू 20/8, 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? 2.5 सेंटीमीटर, ये आ रहा है सभी का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको करिएगा, देखते हैं आप लोग कितना। इसको मिटा देता हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 20 लेके आ जाते हैं। तब तक आप लोग ट्राई करो, ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं पहले निकाल लूं और इसको फिर कट कर लूंगा। आप सबके पास नोट्स हैं और उससे आप पहले कॉपी कर लो, उससे सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपके लिए यहां पर कट कर लेता हूं सॉल्व करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन 20।
बताइए क्या आंसर इसका, किया नहीं किया? ये है क्वेश्चन नंबर 20। बताओ। Combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object at a distance of 60 centimeter. When kept in contact, the position of this image shifts by 30 centimeter towards the combination. When two lenses are separated by 10 centimeter, the value of f1 and f2 are, बोलो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसा बोला जाए वैसा कर देते हैं। Combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object at a distance of 60 centimeter when kept in contact। तो उसने कहा कि दो लेंस हैं, देखिएगा यहां मैं लेंस बना लेता हूं, जैसा कहा जाए वैसा कर लेता हूं। ये दो लेंस हैं, ठीक है। फोकल लेंथ f1 f2 है, ठीक बात है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर व्हेन केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ये कहीं दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट पर। अगर वो कहता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो आप मानिए कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, तो वहां से जो रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ मिरर, बोथ लेंस कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो उसने कहा इन दोनों लेंसों से कितनी डिस्टेंस पर? 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ये 60 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। तो पहले केस से हमें ये पता चल गया कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हो गई। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमारे समझ में आ गई। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 60 है तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f कितना है? 60 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। उसने और क्या कहा? द पोजिशन ऑफ दिस इमेज शिफ्टेड बाय 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं क्या कर दूं? दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर का कर दूं, मतलब यहां बना देता हूं मैं, ये दो लेंस थे, दो लेंस के बीच में सेपरेशन ये d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कर दिया है। तो वहीं पर जो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा था वहां से अब जो बनती है वो कहां बनती है? ये जो पहले 60 पर बन रही थी अब 30 सेंटीमीटर खिसक जाती है पहले ही। तो अब पहले 60 पर यहां बन रही थी, अब बन रही है 30 सेंटीमीटर पर। तो अब इसका नया फोकस ये होगा 30 सेंटीमीटर पर। तो यही फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं दूसरे फोकस के लिए। बस 1/60 की जगह पर क्या आएगा? 1/30 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अब हमने क्या कर दिया? डिस्टेंस 10 ले लिए, तो माइनस का क्या होता है? d/f1 f2, d/f1 f2। क्लियर? अच्छा, इधर जो d है, d की वैल्यू 10 है, तो क्यों ना इसको हटा के मैं क्या कर दूं? 10 ही लिख दूं, राइट? तो अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। एक तो बन गई ये 1/60 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2।
दूसरी बन गई 1/30 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 10/f1 इन दोनों की हेल्प से मैं f1 और f2 की वैल्यू निकाल सकता हूं क्योंकि उसने f1 f2 ही पूछे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, क्या काम करो कि यहां से 1/f1 प्लस 1/f2 को निकालो। कितनी वैल्यू है यहाँ 1/f1 प्लस 1/f2 की? देखो 1/60 है, तो ये पूरे इसकी जगह तो मैं 1/60 लिख दूं, तो 1/30 इक्वल टू 1/60 माइनस 10/f1 f2। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करें थोड़ा सा और इसको, देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। माइनस का क्या चल रहा है, ये यहां पर, इसको इधर ले लूं 10/f1 f2 को, तो प्लस का 10/f1 f2 बराबर ये आ गया 1/60, ये इधर आ गया 1/30 माइनस का। ठीक है, एलसीएम ले लो 60, ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी माइनस 1/60। तो f1 f2 कितना आ गया, f1 इंटू f2 इक्वल टू 60 का 10 में मल्टीप्लाई 600 और ये माइनस, तो माइनस का 600। f1 f2 आया -600। ठीक है, और f1 प्लस f2 क्या आएगा, वो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से एलसीएम लो 1/60 इक्वल टू f1 f2 और ऊपर इधर f2 प्लस f1 या f1 प्लस f2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। f1 f2 है कितना -600, तो 1/60 इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन -600। ठीक है, 0 0 उड़ा दो, ये -10 हो गया, तो f1 प्लस f2 इक्वल टू क्या आया -10। ये सेकंड एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको सपोज कोई इक्वेशन मान लें *1 और ये *2, दो इक्वेशन हो गई। अब या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आपके पास f1 और f2 की वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहां तक सॉल्व करने के बाद फिर हम सीधे सीधे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन से टैली करेंगे। टैली ये करेंगे कि f1 f2 ऐसे होने चाहिए कि इनका प्रोडक्ट तो -600 हो जाए और सम कितना हो जाए -10 हो जाए। तो पहले तो चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में दोनों का सम -10 है। तो डी में दोनों का सम -10, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतने से ही समझ में आ गया, दोनों का सम -10 चाहिए और प्रोडक्ट -600 चाहिए, तो प्रोडक्ट भी -600 आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी दिल्ली, सिंपल सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े। ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, #21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं हम, और 21 है ये 21 क्वेश्चन है ये। मैं इसको कट कर रहा हूं जब तक आप सॉल्व करो, और इसको मैं अलग खींच लेता हूं। ये रहा हमारा 21। ठीक है, चलो अब आपको दिख रहा होगा ये पूरा, तब तक आप जल्दी से सॉल्व करके दिखा दीजिए।
यस, बोलो। कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ कितना? कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a concave lens B of focal length 5 centimeter are placed on the same axis having d distance between them. Okay, तो जैसा कहा जाए पहले तो वैसा कर दें। कॉन्वेक्स लेंस है A जिसकी फोकल लेंथ 20 है और एक B है, दो फोकल लेंस है हमारे पास, दो लेंस हैं। एक लेंस है ये और एक लेंस है ये, दोनों सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे हैं। जैसा कि उसने कहा, एक की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है 5 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, d डिस्टेंस पर। इफ पैरेलल रेज ए पर आती हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं ए पर, ये ए है ये बी है, इमर्जेस एज पैरेलल फ्रॉम बी, और बी से पैरेलल ही निकल जाती है। बी से भी कैसी निकल रही हैं, पैरेलल ही निकल रही हैं। तो बताइए डी कितना है? ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो यहां वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिकी क्वेश्चन है, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। जरा बताइए, कोई अगर बता पा रहा है तो क्या आंसर होगा? यस, बोलो। तुम लोग इतने सारे बैठे हो, पूरे क्लास भरी है, पैर रखने को जगह नहीं है और आप लोग नहीं बता पा रहे। बोलो। 0 आ रहा है? 0 कैसे आएगा? यस, नेट गड़बड़ कर रहा है क्या आज? इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है लगता है। बोलिए। देखो, इनफाइनाइट से लाइट रेज आए, ध्यान से सुनना, तो वो कहां मिलेंगे जरा बताओ? ए के फोकस पर, यहां कहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20। बोलो, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 पे मिलेंगी, इमेज बन गई है। अब बी के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बोलो। और अगर बी के फोकस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर से लाइट रे कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो इसका मतलब यहां से लाइट रे जाएंगी, यहां से लाइट रे जाएंगी और कैसी हो जाएंगी बताओ? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे जाएंगी और ये पैरेलल हो जाएंगी। कब पैरेलल हो सकती है? जब बी के फोकस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हो। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? फोकस, यानी ये कितनी होगी? F2 होगी, और यहां से यहां तक कितनी होगी? F1। तो D बराबर सिंपल ये नहीं आ गया, F1 प्लस F2। बोलो जरा, ये ट्रिक ये नहीं बन गई? D बराबर F1 प्लस F2। समझ आई कैसे? ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद यहां मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं, सबको पता है। तो मतलब यहां से यहां तक F1 होगा। अब दूसरे वाले लेंस के लिए यही पॉइंट किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे।
तो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पर रखें तो लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, f2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी f1। तो दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, f1 प्लस f2। ये कंडीशन भी है, इसको याद रख लेना कि अगर दो लेंस है हमारे पास और उनके बीच में क्या सेपरेशन हो कि लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल ही निकल जाएं, तो सिंपल D इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। D इक्वल टू D1 प्लस D2, सॉरी F1 प्लस F2, D इक्वल टू F1 प्लस F2, इसको याद रखना, D इक्वल टू F1 प्लस F2। क्लियर? यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब, 25 हो जाएगा। D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। दोनों कॉन्वेक्स नहीं दिए? चलो, मैंने जो क्वेश्चन अभी लगाया है वो दोनों ही कॉन्वेक्स के हिसाब से लगाया है। चलो अपन एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का भी करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। और इसको करेक्ट कर लो, ये कॉन्वेक्स ही है, इसमें करेक्शन है, इसमें कॉन्वेक्स लिख लो वहां ऊपर, कॉन्वेक्स। दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, इसमें कॉन्वेक्स लिख लेना, ये करेक्शन है। यहां पर इसको कॉन्वेक्स ही कर लो। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाओ, तब तक मैं इसको यहां से कट करता हूं। बताओ, ये क्वेश्चन है। यस, द डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स थिकनेस एट सेंटर इज 3 मिलीमीटर। कितना है? 3 मिलीमीटर। Velocity of light in this lens is 2 into 10 to the power 8 meter per second. What will be the focal length of lens? सबसे पहले जैसा कहा जाए वैसा डायग्राम बनाते हैं। डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्या रहा है? 2/3।
2/3 तो हो सकता है, चलो चेक करते हैं। बोलो, डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर। थिकनेस की भी तो बात कर रहा है, तो अपने को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा इसमें। ये मेरे पास मान लो, चलो प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं हम इसका। पहले सर्कल ले लेते हैं। ये ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा वो सुनो। वो कहता है कि हमने एक इसको काट करके एक लेंस बनाया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा काटा होगा, यही होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बताओ, ध्यान से समझना, धीमे धीमे समझा रहा हूं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये इसकी थिकनेस है यहां से यहां तक, ठीक है। और इस थिकनेस को टी मान लेते हैं, टी थिकनेस है। ये इसका सेंटर है। डायमीटर दिया 6, तो 6 क्या दिया होगा, ये वाला दिया होगा डायमीटर 6। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 3। तो इसको पहले अपन एक काम करें, यहां से यहां तक कुछ मान लें, ये x है, तो ये भी x होगा। होगा कि नहीं होगा? ओ सेंटर से इस पॉइंट को मिलाया, तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगी। अच्छा, ये कितनी होगी बता सकते हैं? ये लेंथ यहां से यहां तक, ये टोटल यहां से यहां तक कितनी है, r। तो ये कितनी बची, r माइनस टी बची। थोड़ा सा इसमें यही अपने को ज्योमेट्री वगैरह लगानी है, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो देखते से ही पता चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो रही है, 2 × 10⁸। तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। कितना, 1.5। तो म्यू तो सीधे 1.5 आपको पता चल ही गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा दिमाग लगाओ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती थी, ध्यान है, r/μ-1। बिल्कुल ठीक है, ये आपको याद है तो अच्छी बात है। म्यू तो मुझे पता चल ही गया, लेकिन आर नहीं चला। आर और पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आर यहां से कहीं कुछ हम ज्योमेट्री लगा के आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई रिलेशन इसमें लगाएं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, क्या हो जाएगी, r² = x² प्लस r-t का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर दें तो r² = x² प्लस r² प्लस t² माइनस 2rt, यही हो रहा है। ये r² काट दो, ये r² कट जाएगा। हमें यहां से r की वैल्यू निकालनी। अच्छा, ये जो t² होता है इसके बारे में सोचो जरा। ये जो t² है, ये t है क्या, t है थिकनेस,
ठीक है, और थिकनेस बहुत कम दी है, कितनी दी है जरा पढ़ो, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर तो बहुत कम है, 6 सेंटीमीटर डायमीटर है इसके कंपैरिजन में, और स्पीड इतनी ले रहे हो आप, तो इन डेटा के कंपैरिजन में थिकनेस तो बहुत कम है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे 3 मिलीमीटर को, ये सब सेंटीमीटर में दिए हैं, x सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का आधा कर दो 3 हो जाएगा, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.3 हो गया। अब 0.3 का स्क्वायर करोगे तो मतलब और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब और कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि टी स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब टी 1 से कम हो ना जी यहां पर, तो 1 से बहुत कम हो तो इसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं। टी स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, निगलेक्ट कर दो, ठीक है। टी स्क्वायर मैंने निगलेक्ट किया तो मेरे पास तो ये बच गया बस। तो यहां इन दोनों से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आर कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 2RT इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या निकालने के लिए आ गया, आर। आर निकल आया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 2T, ठीक है। रख दूं वैल्यू, आर इक्वल टू एक्स कितना, 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर, सब कुछ हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। 2 इंटू टी, 3 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 0.3। सॉल्व किया, बोलो 5 आ गया। अब तो सॉल्व कर दो, क्या है आंसर, 30, सही है। ये 5 आ जाएगा ना, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें रख दो F इक्वल टू आर अपॉन म्यू माइनस 1। आर कितना, 5, म्यू 1.5 माइनस 1। हाँ, इसका स्क्वायर होगा, सही है, एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात बताया। यहां पर कितना आएगा, स्क्वायर नहीं लिख पाया अपन ने, चलो करेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 9/2 इंटू 0.3। आर अपॉन म्यू माइनस 1, बस यही है। तो 30 आ जाएगा, सही है। ऊपर कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 15, 15 आ गया, आर 15 है। तो हमें तो निकालना है एफ, तो 15 डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1.5 यानी 30 सेंटीमीटर। आंसर इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नेट की कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या आज? ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं क्या? अब मैं हट जाता हूं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में कॉपी कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फिर से हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। चलो
आप लोग, आपके पास, सबके पास नोट्स हैं, जब तक मैं इसको कट कर रहा हूं तब तक आप लोग सॉल्व करो। 23, ये क्वेश्चन है 23। बताओ। An object is placed first at infinity, then at 20 centimeter from focus of a convex lens. If the difference in the position of image in this two condition is 5 centimeter, then what will be the focal length of lens? आप लोग करिए, करो, क्या आंसर आएगा, वेट कर रहा हूं आपका। क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट है जिसको सबसे पहले हम इनफाइनाइट पर रखते हैं, फिर हम कहाँ रखते हैं, फिर हम 20 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। इफ द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ इमेजेस इन दिस टू कंडीशन इज 5 सेंटीमीटर, तो बताना है फोकल लेंथ क्या है। सिंपल लेंस इक्वेशन का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हिंट मैंने दे दी है, करिए। उसने कह दिया है ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, वहां पर फोकस से 20 सेंटीमीटर पर, कॉन्वेक्स लेंस से फोकस से 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनती है। ठीक है, करो। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है बताओ। ऑब्जेक्ट अगर पहले इनफाइनाइट पर है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है फर्स्ट केस में, तो इमेज कहां बनी, फोकस पर बनती है। लेकिन उसने कहां बना, क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक बात है, v इक्वल टू एफ हो जाएगा। देन एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, अब रखा कहां पर, 20 सेंटीमीटर, कहां से, f से 20 सेंटीमीटर पर, तो u इक्वल टू क्या होगा, 20 प्लस एफ, वो भी माइनस का। फोकस से 20 सेंटीमीटर पर रखना है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 20, फोकस से 20 सेंटीमीटर पर लिखना है तो u कितना हो जाएगा, -20 प्लस एफ। तो v कितना, v अपने को पता नहीं है। ये सपोज ये v1 है, ये v2 है। तो उसने कहा द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ इमेजेस इन दिस टू कंडीशन इज 5। ये v1 और v2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 है। तो बताना है कि इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। अब मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है और अब आप आंसर बता सकते हैं इसका, करिए। अब बता सकते हो v2 कितना होगा इस केस में। फोकल लेंथ बतानी, करें सभी।
V1 U इन्फिनिटी पे था तो V1 F है, तो U -20 प्लस F है, तो V2 कितना होगा? डिफरेंस 5 है, सोचो ना, डिफरेंस 5 कैसे आएगा V1 V2 का? जब इसको मैं F+5 कर दूंगा तो F+5 में से F घट गया तो 5 बचा। तो सिंपल है, जब डिफरेंस 5 है तो V1 F है तो V2 F+5 रहा होगा। क्लियर? करो अब हम इस वाले पार्ट के लिए लेंस इक्वेशन लगा दें, और लेंस इक्वेशन क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, लगा सकते हैं तो करिए। 1/v ये हो जाएगा f+5, u कितना? माइनस का 20 प्लस f तो प्लस हो जाएगा 20 प्लस f। f तो अननोन है तो f को f ही लिखो, इसको सॉल्व कर लो और f निकाल लो। ठीक है, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या जैसे करना चाहें वैसा कर सकते हैं। बताएं क्या आंसर आ रहा है? आपके कमेंट्स देख रहा हूं। V2 कैसे आया था? V2 ऐसे आया था कि अगर V1 F है और जब दूसरी बार इमेज बनती है तो दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस 5 है, तो अगर V1 F है तो दूसरा F+5 रहा होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 5 आएगा। करिए, कितना आ रहा है F की वैल्यू? अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ऑप्शन दिए हो ना तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऑप्शन को चेक करना कि सब जगह पर एफ की जो वैल्यू दी हो वो रख देना। ठीक है, आप f की वैल्यू लिख देना। ऑप्शन दे दूं, रख के देखो जरा। a = पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, थर्ड है 30 सेंटीमीटर, फोर्थ है 100 सेंटीमीटर। जरा रख के देखो कौन सा सही आएगा। दोनों तरफ सही है, दोनों तरफ f की वैल्यू यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, दोनों तरफ बराबर आ जाए। एक एक करके रख के देखो। 10 रखो जैसे, तो ये क्या आ गया? 1/15 प्लस ये क्या आ गया? 1/30। ठीक है, जरा चेक कर लो दोनों का सम कितना होता है। 30 एलसीएम, 2 + 1 यानी 3/30, 1/10। देखो यही सही है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करके रख लेना, वो ज्यादा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। 24, क्वेश्चन 24 पर आ जाओ। 24 तो यहीं दिख जाएगा। देखो जरा, इसको बड़ा कर देता हूं। बताओ, ये 24 को बड़ा कर रहा हूं, बताओ क्या आंसर होगा? 24 यहीं पढ़ के देखो। फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज f एंड पावर इज p। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे इक्वल पार्ट में कट करे, ये अलग कर दिया, एक अलग कर दिया, एक अलग कर दिया, एक अलग कर दिया। 2 इक्वल पार्ट्स
two equal halves perpendicular to the principal axis, then focal length of each part and focal length of combination when they are placed as shown in figure क्या होगी? देखो क्या होगी, वो कहता है कि ये लेंस था हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ f है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2f, इसकी भी 2f, सही है, क्योंकि थिकनेस कम हो गई, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी 2f, इसकी भी 2f, लेकिन कंबाइंड कर देंगे तो थिकनेस फिर से वही हो गई। तो कॉम्बिनेशन की चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, फिर से वो f ही हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। में बोला गया द फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको कट कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, बोलो क्या करना है इसमें? ऐड करना है बस। कोई चेंज नहीं आएगा। फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज f एंड पावर इज p, is cut into two equal half along principal axis, then focal length of each part and focal length of combination। ये तो वही क्वेश्चन है ना? अच्छा, बी वाला है, तो वो तो वही हो गया। चलो इसको अपन ने फालतू में कट किया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तो इस पार्ट की पूछ रहा है, बी पार्ट की तो हो जाएगी, ठीक है। बी एंड सी की, बी में तो वही रहेगी। अब आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन? 25 हो गए पूरे, और बचे अभी तो और है ना, इधर है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये है बी पार्ट, तो इसमें तो अलग होगी। 25 वाले का क्वेश्चन ये है। चलो चेक करते हैं इस वाले के लिए क्या होगी। ऐसे कट किए हैं तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ईच पार्ट की, इसकी और इसकी बताओ। इसकी तो f रहेगी, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन की कितनी होगी? पूरे कॉम्बिनेशन की थिकनेस डबल हो गई तो फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी, तो पूरे कॉम्बिनेशन की हाफ होगी इसमें, ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे। दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि वो रखे अपोजिट हैं। दूसरे वाले में आप ध्यान से देखो, रखे कैसे हैं? अपोजिट हैं, ठीक है? तो पावर 0 हो जाएगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। यस, नेक्स्ट 27 में आ जाओ, 26 में आ जाओ। ट्वेंटी 26 में क्या बोल रहा है? करते हैं इसको। वो पावर अपोजिटली कनेक्टेड है ना, एक जितना कन्वर्ज करेगा दूसरा उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ेगा। यस, 26, डबल कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.5 है। इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 में डुबो दिया। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, ये तो वो है ना, वो लेंस को डुबो रहे हैं उस वाला। तो करो इसको, ये तो आ जाएगा। क्या फार्मूला था उसमें? ये फार्मूला था हमारे पास 26 के लिए, मैं यहां लिख देता हूं।
एफ डैश इक्वल टू एफ म्यू माइनस 1 म्यू डैश अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश। बस वैल्यू पुट करना है। एफ की वैल्यू 20 है, म्यू 1.5 है, -1 म्यू डैश 1.6 है और 1.6 माइनस 1.5 सॉल्व कर लीजिए। यस, क्या आ रहा है बताइए। इतना ज्यादा बढ़ गया? हो सकता है। 160 सही है। एक 160 सही है। यस, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ 27 का ये क्या होगा। Two thin lens when kept in contact form a combination of 10 diopter form a combination of कितना 10 diopter when distance between them is 0.25 meter power reduces to 6 diopter then focal length of lens R बोलो। दो पतले लेंस हैं जो कांटेक्ट में रखे हैं मगर अगर तो उनकी कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो है कितनी 10 डायोप्टर। तो ऐसा कर दें तो बताइए P1 प्लस P2 इक्वल टू क्वेश्चन में कहा 10 डायोप्टर है। जब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रखते हैं when distance between them is 0.25 मीटर तो P1 प्लस P2 और क्या था माइनस D की वैल्यू 0.25 P1 P2 तो हो जाती है रिड्यूसेस टू 6 डायोप्टर। यहाँ रिड्यूसेस बाय लिखा होता तो फिर माइनस करते, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें P1 P2 क्या रहे होंगे, बस इन दोनों को ही तो सॉल्व करना है। P1 प्लस P2 को 10 लिख दो, 10 माइनस 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 तो 1/4 P1 P2 इक्वल टू 6, ठीक है। इधर सॉल्व करो, ये 10 को उधर ले जाओ तो माइनस P1 P2/4 6 में से 10 गए 4 माइनस के, ठीक है। तो P1 P2 इक्वल टू कितना आ रहा है 16 आ रहा है, बताओ। और P1 P2 क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो हम ऑप्शन में ऐसे ढूंढेंगे कि दोनों का सम, अच्छा फोकल लेंथ पूछिए तो इससे तो पावर है तो पहले अपन इन दोनों का यूज करके पावर निकाल लें फिर फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। पावर कैसे निकालेंगे, आप यहां से आप चाहें P2 की वैल्यू उठा के यहां रख दो 10 माइनस P1 तो सॉल्व करके P1 आ जाएगा, फिर P1 की वैल्यू यहां रख दो तो P2 आ जाएगा। P1 P2 दोनों आ गए तो ये डायोप्टर में सेंटीमीटर में पावर चाहिए तो वो निकल आएगा, ये मीटर में ही चाहिए तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। करो कितना आ जाएगा, यस करना पड़ेगा। या डायरेक्ट कर लो, P1 P2 को अपन ऐसे भी कर लें, फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लें 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 10 और इसको कर लो 1/f1 इंटू 1/f2 बराबर 16, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना अगर आपको लगता हो तो, करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी ही, कोई इसका चारा नहीं है। ठीक है, आप क्या करना, ये जो 1/f2 है ना
तो 1/f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 16f1 यहाँ रख दो, ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 की जगह 16f1 इक्वल टू 10। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बना लेना, इससे f1 निकल आएगा और f1 की वैल्यू कहीं रख देंगे तो f2 आ जाएगी। ठीक है, इसको घर पे सॉल्व करना। चलो अगला क्वेश्चन है 28, इसको और देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वो कहता है कि द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी एज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज यानी आई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां रखें, इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तब साइज ऑफ इमेज कितना है, 2 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डेटा लिख देता हूं। अब ये बात चल रही है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये कॉन्वेक्स लेंस चल रहा है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ले ली। फिर उसने कहा इफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव की बात चल रही है, कॉनकेव में f -20 लेंगे, इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं। प्लेस्ड बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब इसका तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच बीच में कुछ रख रहा है, तो बनाते हैं डायग्राम। अब एक एक करके मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले वो कहता है साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ विच इज एट इंफिनिटी as formed by a convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर is 2 सेंटीमीटर। तो मतलब उसने ये कहा होगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास और इनफाइनाइट पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज हैं वो कहीं फोकस पर कहीं मिलती हैं और यहां इमेज बन रही है, उसका जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि प्लस लेते हैं, राइट। अब उसने ये कहा कि इफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस प्लेस्ड बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस से इधर कहीं 26 सेंटीमीटर पर एक हमने कॉनकेव लेंस रख दिया है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, f2 इक्वल टू माइनस में होती है 20 सेंटीमीटर रख दिया है। तो बताना है कैलकुलेट द न्यू साइज ऑफ इमेज। तो अब जो नई इमेज कहीं पर बनेगी, ये I1 बन रही थी पहले, अब जो नई इमेज कहीं पर बनेगी उसका साइज क्या है, कोशिश करो। देखो कहानी इस लेंस से स्टार्ट होगी, कौन से वाले से, ये दूसरे लेंस से, क्योंकि पहले लेंस ने तो अपना काम कर दिया, उसने I1 यहां पर इमेज बना दी। अब दूसरे लेंस के लिए जो I1 है वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके लिए I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये लेंस फाइनल इमेज कहां बनाएगा वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल देना इस पे। देखो अब बताओ यहां से ये I1 की डिस्टेंस इससे कितनी पर है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये टोटल कितनी है 30, यहां से यहां तक कितनी 30, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही तो फोकस पे ही बनेगी। 30 में से 26 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो फॉर
ध्यान से सुनना, कॉनकेव लेंस के लिए u क्या आएगा, प्लस का 4 या माइनस का 4 बोलो, प्लस का 4 या माइनस का 4 बोलो, प्लस का 4, क्योंकि इधर बन रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी, -20 सेंटीमीटर, और v फाइंड करना है अपने को। लेंस इक्वेशन यूज कर लें, v निकाल लें, सभी लोग निकालें। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f, f कितना, माइनस का 20, v कितना निकालना है, u कितना 4 प्लस का, सॉल्व करिएगा। 1/v इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 1/4, सॉल्व करो। 20 माइनस 1 प्लस 5, 5 में से 1 गया 4, 1/5। ठीक है, और v इक्वल टू आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। इसका मतलब इमेज किधर बन रही है, इधर बन रही है 5 सेंटीमीटर पर, I2 बन गई, 5 सेंटीमीटर पर बन गई। अब इमेज का साइज निकालना है कितना, तो कॉनकेव लेंस के लिए ही हम m इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, I/O इक्वल टू V/U, प्लस का V/U होता है लेंस में। तो I कितना बोलो निकालना है, मतलब I2 हो जाएगा। O कितना बोलो, ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के लिए कौन सा काम करेगा, ऑब्जेक्ट, I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, तो I1 का साइज क्या था, 4 सेंटीमीटर था क्या, नहीं, I1 का साइज ढूंढ लो कितना था, मैंने पढ़ा नहीं, किधर गया देख लो एक बार, 2 था, 1 मिनट, हाँ लिखा तो 2 ही है, इधर नीचे खींच के देख लेते हैं कितना था। साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी फॉर्म्ड बाय, हाँ 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये हम लिख लेते हैं O की जगह पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू V कितना बना, अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो V कितना बना, V आया 5, U कितना था, U था 4। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स का तो काम कहानी पहले ही खत्म हो गई। इससे I2 आ जाएगा, कितना आ गया, 2 2 4, यानी 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर बी बॉम्बे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है सबका, बोलो। ये क्वेश्चन फिनिश हो गए सारे।